बात होगी 4 मिनट में 24 बड़ी खबरों की। तो पीएम मोदी से मिले हैं केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू। संसद में दोनों की मुलाकात हुई। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू का आज जन्मदिन है। संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक में जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा ये लोग सदन में बात नहीं करेंगे, सिर्फ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस को देश को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यालय के आसपास पुलिस ने की बैरिकेडिंग। विधानसभा पहुंचने वाले हर रास्ते पर पुलिस फोर्स की तैनात। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया और बड़े कांग्रेस नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स लगाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के लिए पूरे साल भर के सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी। अगले साल 2025 की सूची के मुताबिक पूरे साल भर 14 छुट्टियां शनिवार और रविवार को ही पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में नए साल पर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार पहला बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार एसटी बसों के बेड़े में 1300 नई अत्यधिक बसें शामिल करेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। पिछला वेतन आयोग 2014 में बना था। सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग बनाती है। केंद्र सरकार ने अभी 8वां वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। ये जानकारी वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में दी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस पार्टी के पास न कोई कार्यकर्ता, न कोई नीति, कोई एजेंडा। उनके नेता विदेशी एजेंडा लेकर घूम रहे हैं। नेताओं को भारत की स्थिति पर नहीं कोई चिंता, वो विदेश में विदेशी एजेंडा लेकर घूम रहे हैं। अपने देश की कोई चिंता नहीं। डिप्टी सीएम का ये कांग्रेस पर हमला। बिहार में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश। तेजस्वी के माई बहन योजना को लेकर लगे बड़े पोस्टर। राबड़ी देवी के आवास पर बाहर पोस्टर लगे। पोस्टर में लिखा गया बिहार का बेटा बिहार की बहनों और माताओं को प्रतिमाह देगा 2500। पटना में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट्स गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। संभल में प्राचीन मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण कर बने घर अब मुस्लिम खुद ही तोड़ रहे हैं। प्रशासन ने सीसीटीवी निगरानी और अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। मुजफ्फरपुर में मुखिया नंद कुमार राय के आवास पर एनआईए की रेड। पूर्व में मुखिया पुत्र से बीते महीने में अत्याधुनिक हथियार AK-47 बरामद हुआ था। 6 घंटे से लगातार छापेमारी जारी। जयपुर के बस्ती थाना इलाके में देर रात ट्रक की चपेट में आने से बस्ती थाने की पीसीआर के चालक की दर्दनाक मौत। घटना के बाद स्थानीय लोग 4 घायलों को लेकर एसएमएस पहुंचे, जिसमें ट्रक चालक भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन। खुफिया इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान। सर्च ऑपरेशन में 4 पिस्टल और 6 मैगजीन बरामद। सुरक्षा बलों ने 4 किलो ड्रग्स भी बरामद की। बिहार सहित 4 राज्यों में एनआईए की रेड। हथियार बरामदी मामले में छापेमारी। मुजफ्फरपुर के पुलिस स्टेशन में हथियार हुए थे बरामद। AK-47 हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। नीरव मोदी मामले में 1052.58 करोड़ रुपए की संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक को वापस कर दी गई। वित्त मंत्री के मुताबिक मेहुल चौकसी मामले में 2565.90 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हैं। उन्हें नीलाम किया जाएगा। महिलाओं पर हिंसा की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसके तहत पॉश एक्ट को राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू करने की बात हो रही है। दफ्तरों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर लगाम कसने में यह एक्ट काफी असरदार माना जा रहा है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध। संघर्ष समिति का मार्च। कटरा में दिखा बंद का असर। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को राष्ट्रीय राजधानी की जामा मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए और मोहलत दे दी है। यही नहीं, अदालत ने ASI को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए डेडलाइन तय कर दी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर लगी आग। आग की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने गंवाई जान। घटना में कई लोग झुलसे। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बीते कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। उनकी वापसी को लेकर नासा ने नया अपडेट दिया, जिसके मुताबिक अभी उन्हें वापसी के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से आसपास के क्षेत्र में बड़ी ठंड, जबकि गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का पानी बर्फ की सिल्लियों के रूप में आया नजर। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं आंशिक बादल छाने की उम्मीद जताई है। चीन ने उत्तरी चीन के पूर्व अधिकारी ली जिनपिंग को फांसी दी है। चीन के अब तक के सबसे बड़े 42.1 करोड़ डॉलर से ज्यादा के भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिया गया। न्यूयॉर्क के अल्बामा की टोवाना लूनी में सुअर की किडनी का प्रत्यारोपण हुआ। पशु अंग के साथ इंसान की जिंदगी बचाने की यह पहली कोशिश। डॉक्टर्स ने कहा लूनी अब ठीक। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। बारिश के कारण दिन का खेल रद्द हुआ।